जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज प्रैक्टिस सेशन का 12वां एपिसोड है, 12वां भाग है और आज भी हम लोग मज़ेदार सवाल देखेंगे। एकदम अच्छा सवाल देखेंगे, ठीक है। आज भी हम लोग कुछ सीखेंगे, कुछ सीखने का प्रयास करेंगे, कुछ चीज़ें जो एग्ज़ाम में आएगा डायरेक्टली उनको कैसे हैंडल करना है, सब कुछ सीखेंगे धीरे धीरे। उससे पहले इन्फॉर्मेशन है अपना, जो कि हर बार होता है। ऐड समझ लीजिए, प्रचार समझ लीजिए, जैसे कि टीवी पे देता है नहीं। तो हमारा जो ऐप है फोकस स्टडी विद अभी ही आपको प्ले स्टोर पे मिल जाता है। लिंक वैसे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उस पर 299 का कोर्स चल रहा है मैथ का। तो अगर आप 299 का कोर्स लेते हैं ना, तो इसके साथ ही आपको मैथ का टेस्ट सीरीज भी फ्री में मिल जाता है। वैसे इस मैथ्स का टेस्ट सीरीज का दाम 75 रुपया है, मतलब इसमें 15 सेट है, तो एक सेट का दाम हुआ 5 रुपया पर टेस्ट। साथ ही साथ वीडियो सॉल्यूशन है और साथ ही साथ ये मैथ का कोर्स प्लस टेस्ट सीरीज दोनों बायलिंगुअल है। कुछ लोग कमेंट कर रहा था कि सर बायलिंगुअल नहीं है, दोनों बायलिंगुअल है। पूरा मैथ का कोर्स और पूरा टेस्ट सीरीज दोनों बायलिंगुअल है। अच्छा, टेस्ट सीरीज आपको एक बार नहीं मिला है, अभी 2 अपलोड है, आपको हर वीक एक करके मिलते जाएगा, मतलब मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। और ये जो हमारा मैथ का कोर्स है झारखंड के सभी परीक्षाओं के लिए है, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों भाषाओं में है, अभी मैंने बोला। और अरिथमेटिक प्लस एडवांस, बेसिक प्लस ट्रिकी अप्रोच के साथ 1 साल का वैलिडिटी यहाँ आपको मिल जाता है। देखिए, जो लोग मैथ का कोर्स परचेज कर लिया है ना, उनको ये टेस्ट सीरीज खरीदने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस कोर्स के साथ ना आपको टेस्ट सीरीज फ्री में मिल जाता है। हाँ, जिनको टेस्ट सीरीज चाहिए सिर्फ, तो वो 75 रुपया इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत मज़ा आएगा, देके सीखेंगे और एग्ज़ाम में काम में लेंगे। इसके बाद ये हम लोगों का जो टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम का जो ग्रुप है झारखंड स्पेशल ग्रुप है। यहाँ पे आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। अभिषेक सर आपको झारखंड से रिलेटेड बहुत कुछ देने वाले हैं यहाँ पे, PDF से लेके वीडियो तक, और जो भी जानकारी आएगा सबसे पहले आपको यही मिलेगा। तो इस ग्रुप को भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चाहे प्रैक्टिस सेशन का हो, चाहे टेस्ट से रिलेटेड हो, चाहे कोर्स से रिलेटेड हो, चाहे सारा का सारा प्लेलिस्ट, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो आप उसको देख लीजिएगा। और कुछ भाई लोग का कमेंट है कि सर नंबर सिस्टम करवा दीजिए। देखिए, मैथ्स में आपको ना कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। ऑलमोस्ट आपका कोर्स कंप्लीट हो गया है और जो बचा है वो टाइम से पहले आपको मिल जाएगा। मेरे हिसाब से पढ़ाने दीजिए, ठीक है। और घबराए ना, आपको हर एक जो भी बचा हुआ है वो आपको कम्प्लीटली बिफोर द टाइम डिलीवर हो जाएंगे, सारे के सारे कंटेंट, ठीक है। वैसे जो लोग नंबर सिस्टम का बात कर रहे हैं ना, नंबर सिस्टम इतना बड़ा चैप्टर है, अगर मेरे हिसाब से अगर उसको पढ़ाया जाए तो कम से कम 60 क्लास सिर्फ नंबर सिस्टम चलेगा। तो भाई झारखंड के लिए उतना आवश्यक नहीं है, जो भी इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग देंगे और आपको समय से सब कुछ मिल जाएगा। जितना आपको डेली दिया जा रहा है, अब उसको धीरे धीरे पढ़ते रहिए, ठीक है। पहला सवाल है, वीडियो को मारिए पॉज और पहले सवाल को बनाइए, ठीक है। इधर उधर की बातें मत करिए। कहता है कि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया 704 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका आयतन 11K सेंटीमीटर क्यूब है। K का मान ज्ञात करिए और दिया हुआ कि पाई बराबर 22/7 लीजिए। एकदम सिंपल सवाल है। देखिए, एरिया वॉल्यूम को हम वेटेज इसीलिए देते हैं ना, क्योंकि झारखंड में जितना भी एग्जाम हुआ है ना भाई, हर एक एग्जाम में 2 सवाल 3 सवाल 4 सवाल 2 सवाल 3 सवाल 4 सवाल एकदम टपक के आए हैं। तो इसीलिए प्रैक्टिस में भी वेटेज देना बहुत जरूरी है। वैसे हम कोई भी चैप्टर छोड़ेंगे नहीं, हर एक चैप्टर का वेटेज है मेरे लिए, ठीक है, क्योंकि कहीं से भी एग्जाम में सवाल आ सकता है, ठीक है। तो अब जरा इसको देखिए कि भैया 9 सेंटीमीटर हाइट वाला एक जो लंबवृत्तीय बेलन है, उसका टोटल सरफेस एरिया 704 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, ठीक है। और इसका वॉल्यूम दिया है 11K। अरे दोनों ब्लैक मार्कर उठा लिए। इसका जो वॉल्यूम दिया है ना वो 11K दिया है, ठीक है। 11K है, तो 11K है और बोला है कि K का मान ज्ञात करिए। देखिए, एकदम सीधा सा बात समझिए, कैसे बनाइएगा इसको, कुछ सोचे हैं? नहीं सोचे हैं? समझिए ध्यान से, ठीक है। सोच समझ के बनाइयो बाबू, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जीतो, ठीक है।
क्या हो जाता हो, बहुत दिक्कत हो जाता हो, ठीक है, फाइटिंग बहुत ज़्यादा हो, ये बात तो होने के मालूम हो सबके, ठीक है। देखिए ध्यान से यहाँ, तो भाई टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, दिमाग में होना चाहिए, 2πr इंटू आर प्लस एच। अब 2πr इंटू आर प्लस एच होता है, तो भैया टोटल सरफेस एरिया कितना दे रखा है, तो हम लिखेंगे 704 है। टोटल सरफेस एरिया कितना, 704 बराबर 2πr, तो 2 इंटू पाई मतलब 22/7 गुना आर तो मालूम नहीं है, आर इंटू आर प्लस एच, हाइट मेरा कितना है 9, यही दिया है पहला लाइन, ठीक है। अब जैसे ही नज़र मेरा यहाँ पे जाता है ना कि यहाँ पे ना आर गुना आर हो रहा है, आर गुना आर हो रहा है, तो आर गुना आर आर स्क्वायर बनेगा, मतलब ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ओर लेके जाएगा, जो कि जाना नहीं है हमको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाना नहीं है। करेंगे क्या, दिमाग लगाइए, इसको देखिए, ये नंबर 11 से जाएगा, 4 और 7 11, 11 से जाएगा, तो 11 से काटिए, 11 छके 66 और 11 चौके 44, 11 दूना 22, 2 दूना 4 और 4 से कट जाएगा ये 16 बार में, 16 सत्ते 112 हो जाएगा, बराबर यहाँ हो जाएगा आर गुने आर प्लस 9, यही होगा। यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। अब हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनाना है, आर का वैल्यू चाहिए ना, थोड़ा सोचो, आर क्या रख दें, आर क्या रख दें कि इधर भी 112 बन जाए, 2 रख दे, 3 रख दे, 4 रख दे, 5 रख दे, 6 रख दे, सोचना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे आप सोचने लगेंगे, ये एक बार में नहीं होगा, ठीक है, ये एक बार में नहीं होगा, इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है। आप देखिए, जैसे ही यहाँ पे आर का वैल्यू 7 रखेंगे ना, तो 7 गुना 7 49 और 7 9 63, 49 और 63 कितना होता है, 49 और 63 112 होता है। मतलब रेडियस हमको कितना मिला, यहाँ से 7 मिला, ठीक है, रेडियस कितना मिला समझिएगा, 7 मिला, आसान नहीं है सवाल, ठीक है, रेडियस कितना मिला, 7 मिला। अब रेडियस 7 मिल गया, अब इसका वॉल्यूम दिया है 11 के, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई का वैल्यू क्या रखेंगे 22/7 इंटू आर कितना है 7 इंटू 7 इंटू एच कितना है 9 बराबर कितना है 11 के, यही है ना भाई, कटम कुटाई कर दो, 7 से 7 गया, 11 से 11 दूना 22 गया, और 9 सत्ते 63, 63 दूना 126, के का वैल्यू कितना आ गया 126, 126 है आपका के का वैल्यू। एकदम बढ़िया सवाल था, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग आपका खराब हो सकता है, ये आपका ट्रिगो से छोटा सा सवाल है, ठीक है, लाएंगे बड़ा बड़ा सवाल भी लाएंगे, मुश्किल सवाल भी लाएंगे, एक प्रैक्टिस में ट्रिगो से 8-10 सवाल डालेंगे धीरे धीरे, ठीक है। अभी तो हम लोग 12वां टेस्ट सीरीज 12वां प्रैक्टिस सेट ही लगा रहे हैं, अभी आगे बढ़ के कितना प्रैक्टिस होगा मालूम नहीं, मतलब मज़ा आ जाएगा, एग्ज़ाम में आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि नहीं सही जगह से हम प्रैक्टिस किए थे, ठीक है। अगर आप ईमानदारी से शुरू से लेकर लास्ट तक हर वीडियो को देखते हैं तो देखिए, कहता है कि जब अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री है, अल्फा का वैल्यू 30 डिग्री है, तो साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा का मान क्या है। बड़ा ही बेसिक और सिंपल क्वेश्चन है। अल्फा का वैल्यू 30 डिग्री है, तो साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, तो आपको यहाँ मालूम होना चाहिए कि साइन 30 डिग्री और कोस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है सीधा। तो साइन अल्फा की जगह पर क्या रखेंगे 30 डिग्री, तो साइन अल्फा मतलब साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 इंटू कॉस अल्फा, और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, और जब 1/2 इंटू √3/2 मल्टीप्लाई होगा तो √3/4 आंसर बन के आएगा, ठीक है। देखिए, कहता है कि किसी समषट्भुज रेगुलर हेक्सागन ऐसा फिगर, ऐसा क्लोज फिगर होता है जिसका 6 साइड होता है और 6 साइड बराबर है, ठीक है। तो किसी समषट्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 2√3 सेंटीमीटर है, तो समषट्भुज का क्षेत्रफल कितना है। रेगुलर हेक्सागन का एरिया आपसे पूछा है, अगर उसका ईच साइड 2√3 सेंटीमीटर है, तो देखिए रेगुलर हेक्सागन समषट्भुज जो होता है ना, उसका ठीक सेंटर से उसका ईच वर्टेक्स को समषट्भुज के केंद्र से उसके सभी शीर्षों को जब मिलाएंगे ना, तो पूरा समषट्भुज 6 बराबर
समबाहु त्रिभुज में बट जाएगा। और एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को जब 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा समषटभुज का एरिया निकल जाएगा। मतलब समषटभुज का जो एरिया होगा वो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का 6 गुना होगा। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 2√3 समबाहु त्रिभुज का एरिया होता है √3/4 a²। a² मतलब उसका भी ईच साइड बराबर होता है, तो a मतलब जो इसका भुजा है 2√3 का स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाय 6। ये पूरा रेगुलर हेक्सागन का एरिया निकल के आ गया। कटम कुटाई कर दीजिए, देखिए 2 का स्क्वायर 4 होगा, ये 4 से 4 कैंसिल होगा। √3 का स्क्वायर 3 होगा और 6 18, मतलब 18√3 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये जो रेगुलर हेक्सागन है इसका एरिया होगा। ठीक है, इससे ज़्यादा कैलकुलेशन आपको नहीं करना है, एकदम आंसर लिख के नहीं दिखाना। ठीक है, ऑप्शन भी तो, ऑप्शन नाम का भी तो कोई चीज़ है, आपको टिक करना ऑप्शन कोई है। ठीक है, वीडियो को पॉज मारिए और पहले सवाल को बनाइए। ठीक है, उसके बाद देखिए, कहता है कि एक वनडे मैच में टीम इंडिया ने पहले 30 ओवर में प्रति ओवर 5.6 रन बनाए, पर ओवर 5.6 रन बनाए। शेष 20 ओवर में 320 रन के कुल लक्ष्य को, टोटल टारगेट है 320 रन बनाना, लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रति ओवर कितना रन बनाना होगा। देखिए टीम इंडिया 30 रन खेल चुकी है, 30 ओवर खेल चुकी है, 20 ओवर और खेलना है, और 30 ओवर में पर ओवर 5.6 रन का एवरेज रन रेट है, ठीक है। तो अगर हर एक ओवर में हम 5.6 रन लिए हैं और हम 30 ओवर तक खेले हैं तो टोटल कितना रन हम ले लिए, कहेंगे सर 30 गुना 56। तो 30 को सीधा आप 5.6 मत समझिए, 56 समझिए। तो 50 × 150 और 6 × 18, 168 पे 10 पॉइंट के चलते हट जाएगा। मतलब टोटल 30 ओवर में 168 रन जो है बन गया। कितना रन बनाना है, 320 रन का टारगेट है। तो 320 में से 168 रन हम बना लिए। कितना रन और बनाना है, तो जी 320 में से 168 बना लिए, तो और हमें रन बनाना है आपका जाके 320 माइनस 168 2 5 152 रन और बनाना है। 152 रन बनाना है कितना ओवर में, 20 ओवर में। अब 152 रन और बनाना है, टोटल टारगेट है 320 रन का। 320 में से 168 रन हम लोग बना लिए हैं 30 ओवर में 5.6 के रन रेट से, ठीक है। अब 20 ओवर में 152 रन और बनाना है। तो अगर 20 ओवर में 52 रन बनाना है तो प्रति ओवर कितना रन रहेगा, तो जी इसको 20 से भाग लगा दीजिए। तो 2 एकम 2, 2 सते 14, 2 छक्के 12, 76 को 10 से भागा देंगे। 7.6 रन पर ओवर हम लोग को टारगेट लेके चलना है, ठीक है। ध्यान से देखिए, करना क्या है, पहले वीडियो को पॉज करिए, ईमानदारी से सवाल को अटेम्प्ट करने का कोशिश करिए, बने तो ठीक, देन वीडियो देखिए, ठीक है। कहता है कि ₹14,500 की धनराशि को 9% प्रति वर्ष की दर से कुछ वर्षों के लिए निवेश किया गया। इस अवधि के दौरान अर्जित ब्याज 7830 रुपया था, तो निवेश की अवधि कितनी थी। देखिए एक चीज़ यहाँ पे छूट गया, ये जो हम 14,500 रुपया लगाए हैं ना, ये हम सिंपल इंटरेस्ट पे लगाए, ठीक है। तो कुछ वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर 9% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर, तो ये सिंपल इंटरेस्ट पे है, ये वर्ड छूट गया, ठीक है। साधारण ब्याज पर निवेश किया गया, तो उसको ना टोटल सिंपल इंटरेस्ट जो है 7830 रुपया मिला है। तो निवेश की अवधि क्या है, आप इस सवाल को फॉर्मूला से बना सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। तो भैया आपके पास प्रिंसिपल है, सिंपल इंटरेस्ट है, रेट है, टाइम नहीं दिया हुआ, टाइम को आप निकाल लीजिएगा। लेकिन थोड़ा ज़रा सोचिए, क्या इस सवाल को हम ऐसे नहीं सोच सकते हैं कि टोटल हमको इंटरेस्ट कितना मिला है, तो 7830 रुपया मिला है कुछ सालों में, ठीक है। तो प्रिंसिपल 14,500 रुपया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा 9% है।
तो हर एक साल हमको कितना पैसा मिलेगा। तो कहेंगे सर 14,500 का 9%। देखिए परसेंटेज निकालना आपको आना चाहिए, परसेंटेज वाला चैप्टर में हम समझाए हैं बहुत बढ़िया से। तो 14,500 का 9% निकालना है। अब 10% निकाल के 1% घटा दीजिए, तो 14,500 का 10% 1450 रुपया और 1% 145 रुपया। तो 1450 में 145 गया तो 1305 रुपया बचता है। मतलब 1300 और 5 रुपया हमको हर साल इंटरेस्ट मिलेगा। तो 1305 का देखिए तो कितना गुना है ये, कहेंगे सर 13 छक्के 78 और 5 छक्के 30, 6 गुना है। मतलब 6 साल तक हम पैसा को निवेश करके छोड़ दिए। 6 साल का इंटरेस्ट है 7830 रुपया। बाकी फॉर्मूला से आप भी बना सकते हैं, ठीक है। देखिए कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। देखिए 11 का डिविजिबिलिटी रूल कैसे चेक करते हैं ना, अगर आप लोग में से कोई कमेंट कर सकते हैं तो करिए, बाकायदा आप लोग कमेंट करिए कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल कैसे चेक करते हैं कोई भी नंबर का। तो यहाँ सिंपल सा बात बोला है कि ये जो हमारा संख्या है, इन चारों में से कोई एक संख्या है जो 11 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो भैया हर एक संख्या को चेक करना होगा कि भैया ये है कि ये है कि ये है। अब जरा आप ध्यान से देखिए तो नंबर 1 2 है, सब में 1 2 1 2 0 1 2 0 1 2 0 है। ऐसा क्यों दिया मालूम है? क्यों दिया है? क्योंकि आपको बताना चाहता है कि आपको 11 का स्क्वायर, 11 का क्यूब या 11 का डिविजिबिलिटी रूल आप देखते ही समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते हैं। जैसे ही नज़र आपका ऑप्शन नंबर सी पे जाता है 121 0 121 0, तो भैया 121 किसका स्क्वायर है? 11 का स्क्वायर है। मतलब ये नंबर 11 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। वैसे 11 का डिविजिबिलिटी रूल कैसे चेक करते हैं आप लोग थोड़ा कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है। कहता है सवाल, ध्यान से देखिए, कहता है कि 20 व्यक्ति किसी कार्य को 12.5 दिन में कर सकते हैं। 8 दिन बाद 8 व्यक्तियों ने कार्य छोड़ दिया, शेष कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ? देखिए ऐसा सवाल एग्जाम में आएगा, अगर आएगा, देखो हमको नहीं मालूम है कि आएगा, आता है, हर एक एग्जाम में आता है। अगर ऐसा सवाल आएगा ना, बिल्कुल टाइम मत लेना, ठीक है। अब टाइम तब नहीं लोगे जब इस पर कमांड होगा। देखिए 20 आदमी 12.5 दिन में कोई काम को कर सकता है, तो 20 आदमी है तो हर दिन एक आदमी 1 यूनिट काम कर सकता है, क्योंककि 20 का क्षमता बराबर है। तो हर दिन कितना काम होगा? 20 यूनिट। तो 12.5 दिन में कितना काम होगा? तो 12.5 गुना 2 25 मतलब 250 यूनिट। तो टोटल वर्क कितना हो गया जी? 250 यूनिट हमारा क्या हो गया टोटल वर्क। अब देखिए 8 दिन बाद 8 व्यक्ति काम छोड़ दिया, इसका मतलब ये जो 20 आदमी है ना 8 दिन तक साथ में काम किया। अगर 20 आदमी 8 दिन तक साथ में काम किया तो 8 दिन में कितना काम हो गया? 8 दूना 16 160 यूनिट काम हो गया। तो 250 में 160 यूनिट काम हो गया, कितना बच गया? 90 यूनिट बच गया। अब 90 यूनिट करेगा कौन? देखिए 8 दिन बाद 8 व्यक्ति काम छोड़ दिया, टोटल 20 व्यक्ति था, अब 8 काम छोड़ दिया, कितना बचा? 12 व्यक्ति। और 12 आदमी हर दिन कितना काम? 12 यूनिट। अगर हर दिन 12 यूनिट काम होता है और 90 यूनिट काम करना है तो 90/12, तो 12 सत्ते 84 और 12 पच्चे 60, 7.5 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा शेष काम, ठीक है। देखिए जरा इस सवाल से एक बार टक्कर हो जाए, ठीक है। तो पहले सवाल को देखिए, पढ़िए, समझिए, अटेम्प्ट करिए, उसके बाद वीडियो को देखिए, ठीक है। पहले पॉज कर दीजिए, सवाल को पढ़िए। कहता है कि गौरी की बचत और व्यय का अनुपात 7:13 है। गौरी का जो सेविंग और एक्सपेंडिचर का रेशियो है वो 7:13 है, और उसकी मासिक आय, उनका जो मंथली इनकम है वो 1,80,000 रुपया है, ठीक है। बचत को म्यूचुअल फंड और इक्विटी के बीच 4:3 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। जो उसका सेविंग है उसको भी 2 अलग अलग भाग में बांटा जाता है, एक म्यूचुअल फंड में और दूसरा इक्विटी में, और इनमें 4:3 के अनुपात में निवेश किया जाता है। म्यूचुअल फंड के रूप में कितनी धनराशि की बचत होती है? म्यूचुअल फंड में कितना रुपया लगाता है? एकदम सिंपल सा सवाल है, बहुत पेन चलाने की आवश्यकता आपको नहीं है। देखिए आपको कितना पेन चलाना है, मतलब है बचत से, तो बचत से ही मतलब रखेंगे। देखिए 7 और 13
7 हमारा बचत है और 13 हमारा खर्च है, तो टोटल मेरा इनकम कितना हो गया 13 7 20 अनुपात में। और 20 अनुपात का वैल्यू 1,80,000 है, 20 का वैल्यू 1,80,000 है, तो 20 9 180, तो भैया 1 का वैल्यू कितना हो गया 9,000। 1 अनुपात का वैल्यू 9,000 है, बचत मेरा 7 अनुपात है, तो 9 सत्ते 63,000 मेरा क्या हो गया बचत हो गया। अब 63,000 को 2 भाग में बांट देते हैं, म्यूचुअल फंड और इक्विटी में। म्यूचुअल फंड में 4 और इक्विटी में 3, यही मेरा कहा गया है सवाल में। तो पूछा है कि म्यूचुअल फंड में कितना रुपया लगाते हैं, तो इसी 4 और 3 7 का वैल्यू 63,000 है, 4 और 3 7 का वैल्यू 63,000 है, तो 1 का वैल्यू कितना 9,000 है। अगर 1 का वैल्यू 9,000 है तो 4 का वैल्यू 9 चुके 36,000 है, मतलब हम 36,000 रुपया म्यूचुअल फंड के थ्रू सेविंग करते हैं। ठीक है, देखिए इस तरीक़े से खेलना होगा आपको। ठीक है, सीखिए कि इस टाइप के सवाल को एग्जाम में कैसे तोड़ेंगे। कहता है कि 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 7 से विभाजित करने पर शेषफल 6 बचता है। तो इस सवाल को जो लोग बनाएंगे वो करेंगे क्या कि वो सबसे पहले 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लेंगे, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000, और 10,000 को फिर वो 7 से भागा देंगे, देखेंगे कि कितना शेष बचता है, और जो शेष बचेगा उसको इस शेष में से घटाएंगे, और जो इन दोनों शेष में घटा के जो बचेगा उसको 10,000 में जोड़ देंगे, तब जाके आंसर आएगा। ठीक है, तो भैया इतना करने से अच्छा है ना कि आप ऑप्शन को ही चेक कर देना, ऑप्शन को ही चेक कर देना। देखिए जब 7 से भागा देंगे ना तो शेष 6 बचना चाहिए, तो वो कौन सी संख्या है, तो ना अब सब में 6 घटा के देखिए, यहीं पे काम आता है डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल बहुत ज़रूरी है। ठीक है, विभाजन का नियम बहुत ज़रूरी है। जरा आप लोग कमेंट करिए कि 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। अगर आप जेन्युइन में तैयारी कर रहे हैं ना तो आप कमेंट करिएगा, और अगर आप सिर्फ टाइम पास करने के लिए वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट नहीं करिएगा। ठीक है, देखिए तो आप हर एक ऑप्शन में 6 घटा के और उसका डिविजिबिलिटी रूल को चेक करिएगा। 7 का डिविजिबिलिटी रूल आप जैसे ही 10,002 पे आएंगे ना, हम आपको सिखाना चाहते हैं। ठीक है, सीख लीजिए। जैसे ही आप 10,002 पे आएंगे और 10,002 में 6 को घटाएंगे ना, तो 10,002 में 2 गया, कितना बचा 10,000, और 10,000 में फिर आपका 4 गया, 10,000 में 4 गया, तो आपका बचा 9696, 9996, कितना बचा 9996। अब ये देखिए कि 9996 7 से पूरा पूरी कटता है, कट जाएगा 7 से पूरा पूरी। 7 एकम 7, 2 29, 7 चौका 28, 1 19, 7 दूना 14, 5 सती 56, कट गया। मतलब जब तो वो संख्या क्या है, तो वो संख्या आपका 10,002 हुआ। आप इसका ना बेसिक मेथड से मत जाइएगा, बेसिक आपका टाइम ले लेगा, टाइम से पहले इस वाला मेथड से आपका हो जाएगा। जो शेष बचेगा उसको घटा के संख्या पूरा पूरी कट जाना चाहिए, जो शेष बचेगा उसको घटा के संख्या पूरा पूरी कट जाना चाहिए। ये सवाल आपका ज्योमेट्री से है। ज्योमेट्री से भी सवाल अभी तक नहीं आया है, लेकिन झारखंड दरोगा में ना ज्योमेट्री का वेटेज बहुत ज़्यादा है। आप एसआई का पेपर देखिएगा तो ज्योमेट्री का वेटेज बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, बिंदु Q से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, और वृत्त के केंद्र से Q की दूरी 29 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिए। बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन होता है ये ज्योमेट्री का, समझ लीजिए। समझा देते हैं, 12वां सेट में ज्योमेट्री का पहला क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस किए। ठीक है, आगे सेट में अब ये क्वेश्चन बराबर रहेगा ज्योमेट्री से कम 2 सवाल तो रहना पक्का है। क्या मालूम पूछ दे तो। देखिए तो जी आप यहाँ समझिए, ये हमारा एक सर्कल है, ये हमारा सेंटर दिया है O, और सेंटर से बाहर ना एक पॉइंट है हमारा Q। ठीक है, ये पॉइंट है O और ये पॉइंट है Q। कहता है कि Q से एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, टेंजेंट खींचते हैं, तो ये हमारा टेंजेंट है। टेंजेंट ना कहीं एक पॉइंट पे सर्कल के सरकमफेरेंस को टच करता है,
और ये हमारा स्पर्श रेखा है। और कहता है कि ये जो रेडियस है ना, ये जो रेडियस है ना, क्या नाम दिया है ना, क्यू है ना। तो कहता है कि इसका जो रेडियस है ना, ये क्यू पॉइंट है, इसको हम पी नाम दे दिए, ठीक है। तो कहता है कि रेडियस का लंबाई कितना है, पीओ का लेंथ कितना है। देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, स्पर्श रेखा जिस पॉइंट पे टच करेगा ये हमारा टेंजेंट, और वहाँ से जब हम रेडियस को मिलाएंगे तो इनके बीच हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। मतलब क्यू पी ओ एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लगना तय है। क्या दिया हुआ है, केंद्र से क्यू की दूरी, ओ से क्यू का दूरी ये 29 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। और जो टेंजेंट खींचे हैं पी क्यू, इसका लंबाई 21 सेंटीमीटर है। तो कहता है कि रेडियस पी ओ का लेंथ कितना है। क्या आपको ट्रिपलेट याद है, ये हमारा 90 डिग्री है, और 90 डिग्री के सामने क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, कर्ण होता है। अब यहाँ पे आपको जो है ना पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगाना है, ठीक है। आपको ट्रिपलेट याद होगा तो 20, 21 और 29 हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। इसका मतलब जो इसका रेडियस है उसका लेंथ 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। देखिए इस सवाल को देखिए, पहले सवाल को पढ़ लीजिए, वीडियो को पॉज मारिए, फिर सवाल को बनाइए, फिर आगे देखिए, ठीक है। कहता है कि राकेश कार द्वारा 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से 2 घंटे यात्रा करता है, समझ गए, ठीक है। बाइक द्वारा 35 किलोमीटर पर आवर की चाल से 2 घंटे यात्रा करता है, ये भी सही है। रेलगाड़ी द्वारा 100 किलोमीटर पर आवर की चाल से 4 घंटे तक यात्रा करता है, ठीक है। यात्रा के दौरान राकेश की औसत चाल कितनी थी, पूरी यात्रा में राकेश की औसत चाल क्या थी। तो भैया एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है सर, टोटल डिस्टेंस बता टोटल टाइम। देखिए 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है 2 घंटा तक, तो कितना दूर गया, 100 किलोमीटर। कितना दूर गया, 100 किलोमीटर। और 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी चलता है 2 घंटा तक, तो 2 घंटा में कितना दूर, 35 दूना 70 किलोमीटर, 100 किलोमीटर और 70 170 किलोमीटर। और 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है 400 किलोमीटर। तो भैया 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है 4 घंटा तक, तो 4 घंटा में कितना दूर, 400 किलोमीटर। तो 400 किलोमीटर यहाँ और 170 किलोमीटर दोनों मिला के टोटल डिस्टेंस 570 किलोमीटर हुआ। कितना, 570 किलोमीटर। और टोटल टाइम कितना लगा, 2 घंटा 2 घंटा 4 घंटा और 4 घंटा 8 घंटा, तो 8 से भागा देंगे। तो भैया ये क्या हो जाएगा, 8 सत्ते 56, 7 7 7 और 1 बचेगा, 8 एकम 8, 71, 71.25, ठीक है। 71.25 किलोमीटर पर आवर उसका एवरेज स्पीड रहा पूरी यात्रा के दौरान, ठीक है। देखिए इस सवाल को देखिए, कहता है कि यदि a + b बराबर 15 दिया हुआ है, a + b का मान 15 है और a² + b² का वैल्यू 113 है, तो aq + bq का मान कितना होगा। ये सवाल ना फॉर्मूला से बनाने, आप चाहेंगे कि ये सवाल आप फॉर्मूला से बनाएं, लेकिन फॉर्मूला से आपको नहीं बनाना है। बहुत लोग फॉर्मूला से बनाएंगे, आपको फॉर्मूला से नहीं बनाना है। आप ज़रा सोचिए कि a + b का जोड़ जो है 15 है और वही a² और b² का जोड़ 113 है। तो अगर हम a और b का वैल्यू निकाल के सेटिस्फाई कर पाए इस इक्वेशन में, तो ये बहुत ही आसानी हो जाएगा। अगर हम 15 को देखें तो हम 15 को कई तरीक़ा से लिख सकते हैं। 9 और 6 लिख सकते हैं, 9 जोड़ 6 15, 10 5 15, 8 7 15। इनमें से एक ही पेयर होगा जो इसको और इसको भी सेटिस्फाई कर जाएगा। तो जब आप इस तरीके से सोचेंगे ना तो बहुत आसान हो जाएगा। ये एक सवाल से नहीं होगा, ठीक है, ये एक सवाल से होने वाला चीज़ है ही नहीं, निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। तो जैसे ही 15 को हम 7 और 8 देखते हैं ना, देखिए अगर हम 10 और 5 देखते हैं तो 10 का स्क्वायर 100 होता है और 5 का स्क्वायर 125, 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो वो 125 पे लिखे जाता है। मतलब 10 से नीचे सोचना होगा और 5 से ऊपर सोचना होगा, ठीक है। तो 7 और 8 देखिए, 7 का स्क्वायर 49 होता है और 8 का स्क्वायर 64 होता है। 49 और 64 जब जोड़ेंगे तो आपका 113 बनेगा। 49 और 64 9 4
13, ठीक है, और 49 और 64 और 6 इधर हो जाएगा 11, ठीक है, 113 बनेगा। अब ए क्यू प्लस बी क्यू, तो आप किसी को ए लीजिए किसी को बी लीजिए, फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, यही चीज़ अगर यहाँ माइनस रहता तो फिर बेसिक से जाना पड़ता, ठीक है। यहाँ पे प्लस है, अब 7 को ए मानिए या 8 को ए मानिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ए का क्यू 7 का क्यू 343 और 8 का क्यू 512, दोनों को जोड़ दीजिए, 5 और 3 800 और 43 और 12 55, 855। इस सवाल का क्या होगा, लग जाइए इस पर। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसको कहता है सरल करिए। बड़ा ही सरल सवाल है, कई लोग इसमें टाइम लगा देंगे, टाइम नहीं लगाना है आपको, हमेशा अपना स्पीड एक्यूरेसी इसको ध्यान देना है, ठीक है। ऐसा प्रैक्टिस करिए कि हर चीज़ परफेक्ट हो जाए, ऐसा कोशिश रहना चाहिए, ठीक है। तो इसको जी सरल करना है, और ज़रा 4 ऑप्शन देखिए, चारों ऑप्शन में 60x 63, 60x 63, 60x 63, 60x 63 प्लस माइनस का खेला है। मतलब इसको सोल्व करने पर 60x और 63 बचेगा। अब माइनस प्लस में हमें आंसर देखना है कि कौन सा सही और कौन सा गलत है, देखना है कौन सा सही है, ठीक है। तो जब इसको सरल करेंगे तो देखिए 2 × 3/2x² माइनस 24x प्लस 12 माइनस 3x² प्लस 4x माइनस 13। तो भैया इस पूरे एक्सप्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और इस पूरे एक्सप्रेशन को -3 से मल्टीप्लाई करना होगा। ब्रैकेट के बाहर जब माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। लेकिन अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो अंदर कुछ भी चेंज नहीं होता है, जैसे कि यहाँ पे। अब देखिए एक बार में आपको लिखना सीखना है, एक बार में। तो 2 से इन सब को मल्टीप्लाई करना है, तो 3/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, बच जाएगा 3x² माइनस 24 दूना 48x प्लस 12 दूना 24। इसका कहानी खत्म, ठीक है। यहाँ हो जाएगा -3 × x², तो माइनस का 3x² माइनस प्लस माइनस 4 तिहाई 12x माइनस माइनस प्लस 13 चौके 52। यही चीज़ आपका आएगा, ठीक है। कटम कुटाई हो रहा है, जी हो रहा है, -3x² प्लस 3x² कैंसिल हो गया। अब जरा ध्यान से देखिए गुरुजी, -48 और -12 ये हो जाएगा माइनस का 60x। तो माइनस का 60x तो रहेगा, मतलब ना तो ये होगा ना तो ये होगा, या तो ये या तो ये। अब जरा देख लीजिए, अब आया आपका प्लस का 24 और प्लस का 52, प्लस का 24 और प्लस का 52। तो भैया 63 तो यहाँ दिख नहीं रहा है भाई, 63 तो दिख नहीं रहा है, कहीं गलती होगा। 12 दूना 24 और यहाँ 13 तिहाई 39 होगा, सॉरी 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये 39 होगा, ठीक है। और प्लस 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 63, 39 और 24 63, देखिए मिस्टेक हो गया था, सॉरी, ठीक है। तो -60x प्लस 63, ये देखिए डी नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा, आंसर होगा। 63 के साथ क्या रहेगा, प्लस रहेगा, तो माइनस वाला काट देंगे। देखिए कहता है कि एक कार प्रति लीटर पेट्रोल में 25 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है। अगर 1 लीटर पेट्रोल डलवाएंगे तो 25 किलोमीटर हम जा सकते हैं, मतलब कार 25 का माइलेज देती है, ठीक है। माइलेज क्या होता है कि हम 1 लीटर में कितना दूरी तय कर सकते हैं। कार के चालक ने टंकी में 5.5 लीटर पेट्रोल भरवाया, 5.5 लीटर भरवाया, तो कार कितने किलोमीटर के बाद रुक जाएगी। देखिए 1 लीटर में हम लोग चलेंगे 25 किलोमीटर और हम टंकी में भरवाए हैं 5.5 लीटर। ये लॉजिकल सवाल है, ना ही ये आपको ऐसा नहीं समझना है कि ये सवाल आपका टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का, नहीं, ये लॉजिकल सवाल है, ठीक है। इसको हम नंबर सिस्टम में रखेंगे, पूरा लॉजिकल है। तो भाई मेरे, अगर हम 25 किलोमीटर जाते हैं 1 लीटर में और हम 5.5 लीटर भराएं, तो अगर 5 लीटर में हम सिर्फ 5 लीटर में कितना दूर जाएंगे, 1 लीटर में 25 किलोमीटर, तो 5 लीटर में 25 × 5 125 किलोमीटर, ठीक है। 125 किलोमीटर जाएंगे और फिर आधा लीटर में कितना जाएंगे, 12.5 किलोमीटर। तो 125
प्लस 12.5, 100 37, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब ऐसे सवालों में आपको ऐसे नहीं लिखना है कि अच्छा 25 किलोमीटर में 1 लीटर, तो 5 लीटर में 5 गुना 125 और फिर आधा लीटर में 12.5 किलोमीटर, ऐसे नहीं लिखना है आपको। अब भरवली भी तो कर सकते हैं, ठीक। देखिए बड़ा ही सिंपल सा सवाल है, कहता है कि यदि एक बंद घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया 1014 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इस घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है। देखिए घन का जो टोटल सरफेस एरिया होता है ना, वो 6a² होता है। इसमें a क्या है, तो उसका साइड का लेंथ है, किनारा का लेंथ है, भुजा का लेंथ है, ठीक है। तो 6a² का वैल्यू कितना दिया है, 1014 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर हम इसको कटम कुटाई करेंगे तो ये 6 एकम 6, 4 41 और 6 छके 36, 5 6 9 54, 169 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा ए स्क्वायर का वैल्यू। अगर ए स्क्वायर बराबर 169 है तो ए का वैल्यू 13 सेंटीमीटर नहीं होगा, मतलब घन का जो प्रत्येक भुजा है वो 13 सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। देखिए इस सवाल को देखिए, कहता है कि यदि 12:x 12:x समानुपात x अनुपात 27 और 25:y समानुपात y अनुपात 36 है, जहां x और y दोनों धनात्मक संख्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो x:y, x और y का अनुपात क्या होगा। तो भैया एकदम सिंपल सवाल है, अनुपात समानुपात का सवाल है। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए हम इसको सीधा एक बार में लिख देंगे, x² बराबर 12 गुने 27 और y² बराबर हम लिख देंगे 25 गुना 36। तो y का वैल्यू आ जाएगा 6 × 35 और x का वैल्यू आ जाएगा 9 तिहाई 27, 9 तिहाई 27, 9 तिहाई 27, 27 को हम लोग लिख देंगे 9 गुना 3, ठीक है, और फिर 4 गुना 3, तो 3 तिहाई 9 चौके 36 आ जाएगा x का वैल्यू, और फिर हम इसका रेशियो निकाल देंगे, यही आएगा। लेकिन समझ लीजिए इसको हम कैसे लिखेंगे, लिखेंगे 12, देखिए समझने के लिए बता रहे भाई, 12/x और समानुपात का मतलब बराबर होता है और x/27, तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई कर देंगे तो x² बराबर होगा 12 गुना 27। कभी भी ना इस टाइप के कैलकुलेशन में गुना करके आप स्क्वायर रूट निकालने का कोशिश मत करिएगा, इसको तोड़ दीजिए। 12 को हम क्या लिखेंगे, देखिए ये 12 गुना दोनों 12 और 27 दोनों साथ में गुना होगा, तो हम 12 को क्या लिखेंगे 4 गुना 3 सोच लेंगे और 27 को 9 गुना 3, हमेशा परफेक्ट स्क्वायर सोचेंगे। तो और x² है तो x² हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो देखिए 4 के बदले 2 निकलेगा, 3 3 है, 1 3 बाहर निकलेगा और रूट 9 के बदले 3 3 तिया 9 और 9 दूना 18। तो भैया x का वैल्यू क्या आएगा 18 आएगा। अनुपात y का वैल्यू क्या आएगा, तो y² बराबर हो जाएगा 25 गुना 36 और y बराबर √25 गुना 36, तो 25 के लिए 5 और 36 के लिए 6, 6 × 30 ये आ जाएगा। अब इसको कटम कुटाई कर दीजिए, 6 तिहाई 18 और 6 × 30, 6 तिहाई 18 और 6 × 30, x और y का वैल्यू 3:5 हो जाएगा। देखिए इस सवाल को देखिए, ये आपका आखिरी सवाल है, आज यहीं तक रखते हैं और इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए। कुछ टेक्निकल इशू है उसको थोड़ा ठीक करवाना है और थोड़ा सा टाइम का दिक्कत है, तो जो भी आपका 17-18 सवाल हुआ 20 में से 2-3 सवाल ही आपका कम हुआ आज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लगभग मान क्या होगा, √142 प्लस 152 भागा 26 गुना 5 माइनस √80 गुना 2, इसका मान क्या होगा। देखिए लगभग मान में ना लगभग ही लेते हैं, ये √142 है, क्या √142 के आसपास कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो आगे √144 है, आगे √144 है जो कि 12 का होता है, और बहुत पीछे √121 है जो कि 11 का होता है। तो हम 142 को हम क्या मानेंगे, 142 को हम मानेंगे √144 मतलब 12 प्लस 52 को 26 से भागा देंगे, 26 दूना 52 और 5 दूना 10 माइनस √80, और √80 के आजू बाजू में √81 मतलब 9 लिखेंगे इसको,
और सबको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। देखिए सिंपल सा सवाल है, एग्जाम्स में आ जाता है। ऐसे सवालों को हर एक बंदा बनाता है, हर एक व्यक्ति बनाता है, ठीक है। हर एक स्टूडेंट अटेम्प्ट करने का कोशिश करता है। बहुतों का सही होता है, कुछ का गलत हो जाता है। तो 10 में 9 गया, 1 12 और 1 13, 13 दूना 26, 26 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आज यहीं तक रखते हैं। टेस्ट नंबर 13 हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे एक एक सवाल। और सेशन को कम्प्लीटली देखिए, पूरा देखिए और इसको शेयर करते जाइए और एक एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का कोशिश करिए। देखिए हम आपको स्ट्रेटेजी लेके आ रहे हैं बहुत जल्दी कि आप कैसे जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सारी की सारी बातें आपको बताएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय।